क्या आप जानते हैं कि टाइम ट्रैवल की कथा आज की नहीं, लाखों साल पहले भी रामायण में बताई गई थी। क्या आपने कभी एक ऐसे कौवे के बारे में सुना है जो समय से परे है, जिसने रामायण को पता नहीं कितनी ही बार देखा है और हर युग में देखा है? तो ये कहानी है काकभूषणी की, एक अमर भक्त जो कौवा बनकर समय के चक्रव्यूह में घूमता है, कल्प के कल्प, युग पे युग। तो जिज्ञासावश एक बार गरुड़ जी ने पूछा कि काक जी, आप रामायण कैसे जानते हो, और वो भी इतनी गहराई से? तो भूषणी जी मुस्कुराए और कहा, मैंने रामायण को अपनी आंखों से देखा है, बार बार। मैंने देखा है राम जन्म, उनका वनवास, लंका की युद्ध, फिर देखा जब पूरा संसार विनाश हो गया, प्रलय आई, फिर एक नया कल्प आया, नई पृथ्वी बनी, और फिर से राम अवतार हुआ। मैं फिर से रामायण का साक्षी बना। मैंने एक ही घटना को अनंत बार देखा है, पर राम के प्रति मेरा प्रेम हर बार नया होता है। दरअसल भगवान शिव ने मुझे एक वरदान दिया है, जो है कि तू अमर होगा और तुझे समय का कोई बंधन नहीं रहेगा। तू राम कथा को सबको सुनाएगा। तो मैं काकभूषणी समय के पार हूँ और राम भक्ति में सदा व्यास हूँ। जय श्री राम। और ऐसे ही कई बार काकभूषणी ने रामायण के साथ साथ महाभारत को भी हर युग में और हर एक बार नए नतीजे के। हनुमान चालीसा का श्लोक, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आखिर क्यों है ये श्लोक हनुमान चालीसा में, और क्या है इसका महत्व? क्यों कहा जाता है हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता? तो ये कहानी तब की है जब माँ सीता लंका में कैद थी और लंका में रावण सीता माँ को तोड़ने की हर कोशिश कर रहा था। वही लंका में उनका एक भक्त था जो सिर्फ सेवा जानता था, हनुमान। जब हनुमान ने अपना असली रूप दिखाया, लंका जली, सब हिल गए। और जब सीता माँ ने देखा उनका बलिदान और उनकी निष्ठा, तो उन्होंने दिया उन्हें एक ऐसा वरदान जो किसी देवता को कभी नहीं मिला। माँ सीता ने कहा, हनुमान, तुझे मिलती है अष्ट सिद्धि और नौ निधियाँ, अब तू बनेगा चमत्कार का स्वामी। बस उस दिन से ही हनुमान बन गए ऐसे वीर जो पल में सूक्ष्म बन जाएं और दूसरे ही पल में ब्रह्मांड जितने विशाल। इसलिए कहा गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। और जो भी श्रद्धा से हनुमान चालीसा पढ़ता है, हनुमान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। बोलिए जय हनुमान जी। जानते हैं कि शिव से बड़ा आशिक और प्रेमी शायद ही इस दुनिया में और कोई होगा। और इसकी एक बहुत ही सुंदर कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शिव और शक्ति तपस्या में लीन थे। एक दिव्य यात्रा पर जाने से पहले देवी शक्ति ने शिव से कहा, प्रभु, अगर मैं कभी भटक जाऊं तो आप मुझे कैसे पहचानेंगे? शिव मुस्कुराए और बोले, चाहे तुम 100 रूप धारण करो, तुम्हारी आंखों की चमक से ही मैं तुम्हें तुरंत पहचान लूंगा। समय बीता और एक दिन देवी शक्ति ने शिव की परीक्षा लेने की कोशिश की। तो उन्होंने एक सुंदर नारी का रूप धारण किया और शिव के सामने आ गई। वो कन्या रो रही थी। तो शिव ने पूछा, क्या हुआ कन्या, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो इस पर उस कन्या ने कहा, मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? शिव ने एक गहरी सांस ली और उनकी आंखों में एक पहचान सी चमक देखी। तब उन्होंने कहा, शक्ति, ये रूप चाहे जितना भी अलग हो, मैं तुम्हारी आंखों से तुम्हें पहचान गया हूँ। तब शक्ति मुस्कुरा उठी और कहा, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली है प्रभु। इस पर शिव बोले, प्रेम में पहचान सिर्फ रूप से नहीं, आत्मा से होती है। तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और उनकी अनंत प्रेम कथा फिर से एक मिसाल बन गई। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जहाँ आत्मा मिलती है, वहाँ रूप का क्या काम।